है कि 7/8, 11/12, 15/16 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले का लस निकालेंगे। 8, 12 और 16 का लस कितना निकला, 48 निकला। अब 48 को 8 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 48 को नहीं, 48 को 8 से भाग देंगे 6 बार में जाएगा। तो 7 को आप 6 से गुणा करेंगे। अब 12 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। तो 4 से गुणा करेंगे। और 16 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 3 से गुणा करेंगे। तो 7 छः कितना हो गया, 42 हो गया। 11 चौक कितना हो गया, 44 हो गया। और 15 तिया कितना हो गया, 45 हो गया। अब पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है हमारा इसमें, अगर देखा जाए तो 45 है। और सबसे छोटी संख्या क्या है, 42 है। तो 42 रख देंगे और नीचे क्या रखेंगे आप, 48 रखेंगे। तो 45 में से 42 जाएगा, 3 बचेगा। नीचे आपका 48 है, 3 एक कम 3 और 3 से काटे 3 एक कम 3, 3 छक 18। आपका आंसर कितना निकला, 1/16 निकला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई ट्रेन 54 किमी हावर से चलती है, अब 20% चाल बढ़ गया तो चाल क्या होगा। कह रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसमें आपको कितना 20% चाल बढ़ाना है। तो क्या हो जाएगा, हर चीज़ 100 हो जाता है, 20 बढ़ा देंगे तो 120 हो जाएगा। नीचे क्या लगा देंगे, डबल जीरो लगा देंगे। एक जीरो से एक जीरो कटा, 12 चौक कितना होता है, 48 होता है। 12 पंचे 60 और 4 64 हो गया। नीचे एक जीरो था, अब एक जीरो से भाग देंगे तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो हमारा कितना हो गया, 64.8 किमी प्रति घंटा चाल हो जाएगी, जो कि आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन है कि 3 व्यक्तियों की आयु का योग 111 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 2:3:4 था। तो एक ही वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक, कह रहा ABC तीनों का योग 111 वर्ष है वर्तमान में। ठीक, और 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 2:3:4 है। तो ए का वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए मौसा की कमी है, तो ये 2x 3x और 4x, ये 10 वर्ष पहले की आयु है। वर्तमान में आने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 10 वर्ष जोड़ना पड़ेगा तीनों में। और फिर तीनों की आयु का योग कितना है, 111 वर्ष है। तीनों की जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा। 2 3 5 और 4 कितना होता है, 2 3 5 और 4 9x होता है। और ये 10 10 20 10 30 हो गया, 111। 30 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और ये 9x, 111 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 81 बचेगा। इधर 9x, 9 एक कम 9, 9 9 81। तो x बराबर कितना निकल के आया, 9 निकल के आया है। अब a का पूछा है तो इसमें रखेंगे 2x में 2 गुणे x की जगह क्या रखेंगे 9। तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18। तो ये 10 वर्ष पहले की आयु पूछा दिया है, तो हमको वर्तमान में ज्ञात करने के लिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 28। तो एक ही वर्तमान आयु कितनी है, 28 वर्ष है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है और 20% छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। कह रहा है क्रय मूल्य से 30% अधिक पे अंकित करता है। मान लीजिए क्रय मूल्य अगर हमारा 100 रुपया है तो अंकित कितना करेगा, 130 करेगा। और उस पर कह रहा है 20% का छूट देगा, मतलब उसको कितने में बेचेगा, 80 में बेचेगा बट्टे 100। 0 0 कटा 0 0 कटा 13 बट्टे कितना होता है, 104 होता है। आपने अंकित कितना किया था, क्रय कितना था, 100 था, और 104 में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब 4% का आपको लाभ हो रहा है। अब आइए हम लोग दूसरा ट्रिक देखते हैं। पहले हम लोग रखेंगे किस वाले फार्मूले में, a + b + a × b बट्टे 100। तो a की जगह हम रख लेते हैं 30, अब b की जगह रख देते हैं। देखिए अगर अधिक कर रहा है तो प्लस में रखेंगे, छूट कर रहा है तो माइनस करेंगे। तो -20 फिर 30 × -20 प्लस बट्टा 100। 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। और 30 में से 20 गया, कितना बचा, 10 हो गया। अब 10 में से 6 गया, कितना हो गया, 4। प्लस में आया है तो इसके मतलब क्या हो रहा है, लाभ हम मिल रहा है, लाभ होगा। अगर यही माइनस में आता तो क्या होता, हानि होता। तो 4% का लाभ होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा। सभी बाह्य कोणों का योग रहता है 360 डिग्री रहता है। अगर यही पूछ लेता है कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान बताइए, तो 360 डिग्री बटा n होता है भुजाओं की संख्या, कितनी भुजाओं में प्रत्येक कोण पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए ये है आपका,
ये हमारी 3 भुजा है, तो इसमें अगर पूछ लेता कि प्रत्येक ब्रा कोण का मान बताइए, तो हम यहाँ पे क्या रखते हैं, n की जगह 3 रखते हैं, तो कितना हो जाता है 120 डिग्री हो जाता है। इसी तरह उसने पूछा है केवल है कि सभी ब्रा कोणों का योग बताइए, तो योग कितना होता है सभी ब्रा कोणों का योग 360 डिग्री होता है, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 पे घात दिया है 3.5 और बटे 3 पे घात दिया है 5 दिया है, अब इसका मान बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 को 2 बार लिखेंगे, तभी तो 3 3 9 हो जाएगा। ऊपर दिया है 3.5 और नीचे दिया है 3.5। अब 2 का गुणा 3.5 में हुआ तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और 3.5। अब जब संख्या सेम रहेगी तो घात जो रहता है अगर ऊपर नीचे रहता है तो घट जाता है, तो हम क्या करेंगे 7 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 पे 2 हो जाएगा। ठीक है, 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.79 पे दोनों पे बार लगा है, तो इसको आप साधारण भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले आप दशमलव और बार भूल जाइए, हम क्या करेंगे सीधे 79 रखेंगे। 2 अंक पे बार लगा है तो 2 9 नीचे लिख देंगे, यही हमारा साधारण भिन्न में आ गया है। अगर ऊपर नीचे कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, तो आंसर हमारा यही आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 अनुपात y समानुपात y अनुपात 25 दिया है हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन में अंदर अंदर का गुणा करते हैं, बाहर बाहर का गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 16 गुणे 25, ये हो जाएगा y गुणे y। अब समानुपात की जगह बराबर का निशान लगा लेते हैं। y का गुणा होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। और जब इसको अंडर रूट से बाहर करेंगे तो 16 का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 25 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे 4 पंचे कितना होता है 20 होता है, तो y का मान कितना निकला 20 निकला, जो कि आपका आंसर हुआ। अगर इसको कहें तो इसको क्या कहते हैं मध्यानुपाती कहते हैं। अब मध्यानुपाती निकालने का फार्मूला क्या होता है a गुणे बी अंडर रूट में। ठीक है, इसको डायरेक्ट आप क्या कर सकते थे अंडर रूट में जो 2 मान दिया है उसको 2 मान लिख के आप अंडर रूट से बाहर निकाल देते, तब भी आपका आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेमी स्क्वायर तथा व्यास 7 सेमी है तो ऊंचाई ज्ञात करें। वक्रपृष्ठ का दिया है, तो पहले बात तो बेलन का वक्रपृष्ठ कितना होता है, फार्मूला ये आपका बेलन हो गया, यहाँ ये आर हो गया मतलब त्रिज्या और ये ऊंचाई हो गया, हमको ऊंचाई बतानी है। तो वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच होता है। तो 2 पाई आर एच बराबर कितना दिया है 880 दिया है, और 2 पाई की जगह रखेंगे 22/7। आर कितना दिया है 7 नहीं दिया है, व्यास दिया है, तो व्यास का आधा होता है क्या त्रिज्या होता है, तो इसको आधा कर दिया और एच। तो ये आर 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 22 से कम 22, 22 चौके 88 और 0 का 0, तो 40 सेमी हमारा क्या आ गया ऊंचाई हो गया, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी घन का आयतन 216 सेमी घन है तो घन की कुल सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं घन के आयतन का, तो घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है ए का क्यू होता है, ये आपका आयतन का फार्मूला हो गया। अब बात करते हैं कि घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होता है 6a स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ए का मान यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख देंगे और हल करेंगे तो आपका आयतन निकल आपका पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आयतन दिया है 216 ए क्यू, और क्यू इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा घनमूल हो जाएगा। तो जब 216 का घनमूल निकालेंगे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, मतलब 6 का घन कितना है 216 है, और ये बराबर आपका क्या आ गया 6, ए क्या है आपका भुजा है। ठीक है, अब 6 ए बराबर रखेंगे 6 गुणे 6 रखेंगे, क्या रखेंगे ए का मान रखेंगे 6, 6 पे स्क्वायर दिया है तो 2 बार लिख दिए। अब दोनों को तीनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 216, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकला 216 वर्ग सेमी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोले की त्रिज्या 10 सेमी है तो इसका आयतन ज्ञात करें। अब गोला का आयतन क्या होता है, ये हमारा गोला बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आर मतलब त्रिज्या है। बात करें त्रिज्या कितना दिया है 10 सेमी दिया है। ठीक, अब आयतन की बात करें तो आयतन का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यू, इसी पे रखेंगे 4/3 पाई आर कितना है 10, तो 10 का क्या करेंगे क्यू करेंगे, तो 10 का क्यूब किए तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब किए मतलब 10 का क्यूब किए 1000 हो जाएगा, और 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4000/3 पाई को आप वैसे रख देंगे क्योंकि पाई कटेगा नहीं, तो 4000/3 पाई घन
सेमी आपका क्या निकल गया, गोले का आयतन निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि x माइनस 1/x बराबर 5 हो तो x पे 4 प्लस 1/x पे 4 मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर माइनस 2x 1/x बराबर कितना हो जाएगा 25। x से कटा -2 उधर गया तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो 25 दो कितना होता है 27 हो गया। मतलब हमारा कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आपका निकल गया। अब इतना का मान निकल गया। अब क्या करेंगे कि अगर आप पढ़े होंगे तो x प्लस 1/x का मान अगर p दिया वो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर मान पूछे तो p का स्क्वायर -2 कर देते। क्या कर देते हैं, p का स्क्वायर -2 कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह इसका मान दिया है और इसी का स्क्वायर कर दिया गया, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको हम p बराबर कितना दिया है आपका 27 दे दिया है, तो इसी को हम इसमें रख देंगे। तो मतलब 27 का होल स्क्वायर करेंगे -2 कर देंगे तो हमारा x पे 4 प्लस 1/x पे 4 मान निकल जाएगा। तो 27 का अगर स्क्वायर करेंगे 729 हो जाएगा -2, तो 729 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 727 हो जाएगा, जो कि आपको आंसर हो गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एक बार स्क्वायर फिर से करिए, इन दोनों का हम स्क्वायर दोनों का फिर से करते हैं। तो ये हो जाएगा x पे 4 1/x पे 4 प्लस 2 x स्क्वायर गुणे 1/x स्क्वायर इतना हुआ। और 27 का स्क्वायर कितना होगा 729 हुआ। x स्क्वायर कट गया, प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ये 729 हो गया, इतना बचा। तो x पे 4 प्लस 1/x पे 4 दिया था, मतलब इसी का मान बताना था। तो हमारा आंसर कितना निकला 727 हो जाएगा, ये हमारा निकला 727। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी का वर्तमान आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु का दुगुना थी, तो ए का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब ए और बी की वर्तमान आयु का योग 20 है वर्ष है और 4 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु का दुगुना था। अगर मैं मानूं कि ए और बी की आयु ए की आयु बी की आयु का दुगुना है, तो अगर बी 1 होगा तो ये कितना होगा 2 हो जाएगा। और ये वर्तमान आयु से 4 वर्ष पहले की आयु है, आयु दिया है, अनुपात दिया है। ठीक है, तो इसमें मौसा की कमी है तो मौसा मान लेते हैं 2x और ये x। अगर इसमें मैं 4 जोड़ूंगा, इसमें भी 4 जोड़ूंगा तो वर्तमान में पहुंच जाऊंगा। तो ये 4 जोड़ते हैं और दोनों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष दिया है, 20 वर्ष हो गया। 2 1 कितना होता है 3x होता है, 4 4 कितना होता है 8 होता है, ये 20। 8 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 20 में से 8 जाए कितना हो गया 12 हो गया। तो 3 1 कम 3 3 चौक 12। x बराबर कितना निकला हमारा 4 निकला। अब यहाँ पे गुणा करेंगे, पूछा ए की वर्तमान आयु बताइए, तो ये ए की वर्तमान आयु ये दिया है, तो x की जगह रखेंगे हम 4, तो 4 रख दिए प्लस 4, तो 4 दूनी 8 और 4 कितना होता है 12। तो ए की वर्तमान आयु निकल गई 12। अगर यही पूछता है बी का बताइए तो x की जगह हम रखते 4 और ये है 4, तो 4 4 कितना हो जाता 8 हो जाता, जो कि आपका आंसर हो जाता। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी का योग बी और सी के योग से 12 अधिक है, तो ए सी से कितना अधिक है। कह रहा है कि ए और बी का योग बी और सी के योग से कितना अधिक है 12 अधिक है, दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, ए बी का योग बी और सी से 12 अधिक है। अब पूछ रहा है कि ए जो है सी से कितना अधिक है, मतलब दोनों का अंतर आपका कितना है। तो इसी में हम लोग मान निकालेंगे ए प्लस बी और इसको भी इधर भेजेंगे -b माइनस सी बराबर 12। तो ये कट जाएगा, बी प्लस में है और माइनस में भी है तो कट गया। तो ए और सी का अंतर कितना निकला 12 निकला, और ए सी का अंतर पूछा है तो हमारा आंसर कितना निकल गया 12 निकल गया, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.8523 मतलब 523 पे बार दिया। अब इसको साधारण भिन्न में बदलना है, तो सबसे पहले आप दशमलव और बार को भूल जाइए, हम साफ साफ उतारेंगे 8 5 2 3 उतारेंगे। ठीक है, जिस अंक पे बार नहीं रहेगा उसको हम पीछे ले जाके घटा देंगे। और ठीक है, कितने अंक पे बार लगा है 3 अंक पे बार लगा है, 3 9 नीचे लिखेंगे। 1 अंक पे बार नहीं लगा है, 1 0 बढ़ा देंगे। ठीक, अब घटाएंगे 13 में से 8 गया, कितना बचा 5 बचा, और 12 में से मतलब 12 में से एक इधर चला गया, मतलब 2 में से एक इधर चला गया तो बचा कितना 1 बचा। 8 5 इधर क्या लिख दिया 9 9 9 ये 0, ये आपका साधारण भिन्न में बदल गया।
अगर ऑप्शन में ये दिया है तो यही आंसर है, अगर इसको काटने के बाद दिया है तो वो आंसर हो जाएगा। जो आपके आंसर में है उसको आप उसी तरह करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8/5 घात पे -7 दिया है, 5/8 घात पे दिया है -4, 8/5 घात पे दिया है 5। तो सबसे पहले आप समझिए कि अगर ए को ए पे अगर 2 लिखा है तो इसको आप ए पे बट्टे में करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। अगर यही चीज़ बट्टे में दिया है, -4 दिया है, अगर इसको ऊपर ले जाना चाहे तो ये +4 हो जाएगा। इसी तरह एक और समझिए, एक कंसेप्ट तो ये हो गया, अगर ए पे 2 दिया है और ए पे यहाँ 4 दिया है, दोनों बराबर हैं, तो हम घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 2 और 4 आपका जुड़ जाएगा। इसी तरह इसको देखिए, ए पे अगर 2 दिया है, 1/a पे 1 दिया है, तो इसको हम जोड़ नहीं पाएंगे। इसको क्या करेंगे, इसको आप पलट सकते हैं, ए पे 2 गुणे ए पे -1 हो जाएगा, क्योंकि जब ये जाएगा घात तो ऊपर माइनस हो जाएगा। अब ये देखिए दोनों बराबर है, दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए ऊपर 8 है, नीचे 5 है, ऊपर 8 है, नीचे 5 है, तो इसको 8 ऊपर कर देते हैं, 5 नीचे कर देते हैं, ये -7 हो गया। तो 8 ऊपर किए, 5 नीचे किए, तो चिन्ह जो है घात का बदल जाएगा, और माइनस में है तो प्लस कर देंगे, अगर यहाँ प्लस में होता तो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 8/5 और ये 5, देखिए सबका जो है आधार बराबर है, 8/5 8/5 है, तो 8/5 रख दी। अब क्या करेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे, -7 +4 +5, ठीक है, इतना हो गया। 5 4 9, 9 में से 7 गया, कितना बचा, 2 बचा, तो 8/5 पे हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, वो भी प्लस में है तो प्लस में रख देंगे। 8 8 कितना होता है, 64 होता है, 50 कितना होता है, 25 होता है, जो कि आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि 3 व्यक्तियों के बीच आय का अनुपात 1:3:5 है। पहला और तीसरा का अंतर 80,000 है, तो तीनों के टोटल आय क्या है, तीनों का टोटल आय पूछा है। कह रहा है कि तीनों का अनुपात इतना है, तो जब अनुपात में दे तो इसमें मौसा की कमी रहती है, तो x, ये 3x, ये 5x, मतलब x बराबर क्या मान लेते हैं हम लोग, मौसा मान लेते हैं, तो मौसा लगा दिए। अब कह रहा है कि पहला ये है, तीसरा ये है, पहला और तीसरा का अंतर, मतलब 5x में से 1x गया, उसका अंतर कितना दिया, 80,000 दिया है, तो 80,000 हम लोग रख दिए। तो 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4x बचा, और ये 80,000 हो गया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये तो x बराबर कितना निकला, 20,000 निकला। अब कह रहा है कि तीनों का आय बताइए, तो तीनों को हम जोड़ लेंगे, 5 3 8 1 9x, तो हम x की जगह क्या रखेंगे, 20,000 रखेंगे, जो कि हमारा मान आया है। तो 9 दूनी कितना हो गया, 18 हो गया, 1 2 3 0, मतलब 1,80,000 रुपया तीनों का आय निकला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक व्यक्ति के 10 साल पहले आयु 20 साल बाद के आयु का 1/3 है, तो वर्तमान आयु क्या होगा। मान लीजिए वर्तमान मैं बीच में लिखता हूँ, 10 साल पहले चले जाइए और इधर 20 साल बाद चले जाइए, यही तो कह रहा है, 10 साल पहले और 20 साल बाद। अब नगीज वाला नीचे हो जाता है और दूर वाला कहाँ हो जाता है, ऊपर हो जाता है, मतलब अगर 20 साल बाद उसकी आयु कितना हो जाती है, 3 हो जाती है, और 10 साल पहले उसकी आयु कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ये संख्या अनुपात में है, तो इसमें मौसा डाल लेंगे, तो ये x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से लगा के यहाँ तक देखा जाए तो 10 इधर है, 20 इधर है, मतलब कुल 30 है, और अनुपात में देखा जाए तो कितना है, यहाँ तक है x और यहाँ तक है 3, मतलब दोनों का अंतर देखा जाए तो कितना है, 2x है। अब 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो x बराबर क्या निकला, 15 निकला। तो यहाँ तक आयु उसकी 15 थी और यहाँ तक हो गया 45 वर्ष हो गया, ठीक है। यहाँ तक 10 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी, 15 थी, अब 20 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी निकल गई, 25 वर्ष निकल गई। तो उसने कहा है कि वर्तमान में आयु बताइए, तो वर्तमान में आने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा 25। अगर हम लोग इधर से निकालते हैं तो 45 वर्ष 20 वर्ष बाद था, तो 20 वर्ष पीछे आएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। तो हमारा वर्तमान में आयु कितना निकला, चाहे इधर से निकालिए चाहे इधर से निकालिए, तो हमारा निकला कितना, 25 वर्ष निकला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x का 35% बराबर y का 40% हो, तो x अनुपात y का मान बताना है। अब जब ये प्रतिशत आप हटाएंगे तो नीचे आपको 100 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक, 40 और नीचे 100, तो ये 100 से ये 100 कट गया, 5 से काटे तो 7 बार में जाएगा, 5 से काटे तो 8 बार में जाएगा, ठीक है। तो x y को एक तरफ करेंगे, बाकी संख्या को एक तरफ करेंगे, तो हमारा कितना निकला, x बराबर 8 निकला, y बराबर कितना निकला, 7 निकला। तो 8:7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन